भिंडी क्लासेज में स्वागत है आपका। हम संस्कृत सरला के द्वितीय संस्करण से आज नाट्यकार कालिदास के विषय में पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास ने नाटक और महाकाव्य लिखे हैं, लेकिन आज अपना विषय होगा महाकवि कालिदास के नाटक संबंधित प्रश्न। 2010 से 2023 तक के हैं, सामान्य शिक्षा विभाग के हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं। प्रथम श्रेणी से लेकर के रीट और रीट पात्रता के प्रश्न हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। महाकवि कालिदास। दीप शिखा विरुदेन विभूषित है कवि ही। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दीप शिखा विरुदेन, विरुद्ध से उपाधि से, विभूषित है कवि, सुशोभित कवि है। दीप शिखा, इस विरुद्ध से, इस उपाधि से कौन से कवि सुशोभित हैं? तो महाकवि कालिदास को दीप शिखा कहा गया है। यहाँ दीप यानी दीपक है और शिखा यानी उसकी लो है, दीपक की लो। तो ये महाकवि कालिदास को कहा गया है। कुछ अन्य उपाधियां भी है महाकवि कालिदास के लिए। कवि कुलगुरु कहा जाता है। रघुकारह भी महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कनिष्ठिकाधिष्ठित भी महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कनिष्ठिकाधिष्ठित भी महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कुछ और भी उपाधियां हैं महाकवि कालिदास के लिए, जैसे कविता कामिनी, विलास, कविता कामिनी, विलास। इसके अलावा वरद, पुत्र। ये महाकवि कालिदास के प्रमुख विरुद्ध हैं, प्रमुख उपाधियां हैं। यहाँ पूछा गया दीप शिखा विरुदेन, विरुद्ध से विभूषित है कवि, सुशोभित कवि हैं, या दीप शिखा इस उपाधि को प्राप्त कवि हैं, तो महाकवि कालिदास हैं। इनके अलावा उनको कवि कुलगुरु कहा जाता है, रघुकार कहा जाता है, कनिष्ठिकाधिष्ठित कहा जाता है, कविता कामिनी विलास कहा जाता है, और वरद पुत्र भी कहा जाता है। इन सब के अलावा कुछ श्लोक, कुछ सूक्तियां महाकवि कालिदास के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आचार्य राजशेखर ने कहा है, एकोपि जीयते हन्ते कालिदासो ने केनचित अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावा दनामिका सार्थवती बभूव। दूसरा अन्य प्रसिद्ध श्लोक जयदेव का है। प्रसन्न राघव नाम के ग्रंथ में उन्होंने कहा है, यस्यास चौर है चिकुर निकुर है कर्णपूरो मयूरौ हासो हास है कवि कुलगुरु कालिदासो विलास है। तो उपाधियां यहाँ है, कवि कुलगुरु और कविता कामिनी विलास है। हो सकता है भविष्य में ऐसा भी पूछा जा सके, जयदेव ने प्रसन्न राघव नाम के ग्रंथ में महाकवि कालिदास को कौन कौन सी उपाधियां दी हैं? तो कवि कुलगुरु कहा है और कविता कामिनी विलास कहा है। आगे कहा जयदेव ने, हर्षो हर्षो हृदय वसति पंच बाणस्तु बाण है कैसा नैसा कथय कविता कामिनी को तुकाय। एक और श्लोक महाकवि कालिदास के लिए प्रसिद्ध है, लिप्ता मधु द्रविणासन यस्य निर्विषया गिरह तेनेदम वर्तम वैदर्भी कालिदासेन शोधितम। एक और महाकवि कालिदास के लिए प्रसिद्ध है, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावा दनामिका सार्थवती बभूव। इस प्रसिद्ध श्लोक में महाकवि कालिदास को कनिष्ठिकाधिष्ठित कहा गया है, इस उपाधि से सुशोभित किया गया है। कुछ प्रमुख उपाधियां महाकवि कालिदास की हमने पढ़ी, कुछ प्रसिद्ध श्लोक महाकवि कालिदास के लिए हैं, उनको हमने समझा। अब उसी प्रकार का एक प्रश्न है, महाकवि कालिदास से उपाधि रस्ती, जो प्रश्न 2016 में पूछा गया था, वहां पर हमसे पूछा गया था
दीप शिखा इस उपाधि से सुशोभित कौन है? यहाँ पर विपरीत पूछा गया है, प्रश्न वही है। महाकवि कालिदास से महाकवि कालिदास की उपाधि ही अस्ति उपाधि है। यहाँ से रे का विसर्ग कीजिए, हम जानते हैं तो दो टुकड़े होंगे, उपाधि ही और अस्ति। संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो दीपशिखा यह उपाधि महाकवि कालिदास की है। आत्पत्रम महाकवि भारवी को कहा जाता है, जबकि घंटा कवि या घंटा माग महाकवि माग के लिए प्रसिद्ध है। सीधा और सरल प्रश्न 16 से 23 में आते आते विपरीत प्रकार से करके उसको पूछा गया। इसके बाद में है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य कति श्लोकाः प्रसिद्धाः। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक के चतुर्थांक से चौथे अंक के कति श्लोकाः प्रसिद्धाः कितने श्लोक प्रसिद्ध है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक के चौथे अंक के कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं? ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो यह है 3, 4 है 4, 5, 5 या 7, 7। तो चौथे अंक के 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं। महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम तीसरे नंबर का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें से तीसरे नंबर का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसका जर्मन और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी भाषा में विलियम जोन्स ने किया इसका अंग्रेजी रूपांतरण, जबकि जर्मन भाषा में जॉर्ज फास्टर ने किया। जॉर्ज फास्टर ने इसका जर्मन भाषा में रूपांतरण किया। कुछ अन्य विद्वानों ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक की प्रशंसा की है, उसमें से शिलर है और गेटे है। शिलर और जर्मन कवि गेटे, इन दोनों ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक की प्रशंसा की है। तीसरा नाटक है अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया, जर्मन अनुवाद जॉर्ज फास्टर ने किया। शिलर और गेटे नाम के विद्वान ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटकों की प्रशंसा की है। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं इस नाटक में। कुल अंक हैं 7। नाटक का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत की यदि नायक में से श्रेणी पूछी जाए तो दुष्यंत धीरोदत्त श्रेणी का है। धीर उदार, इस प्रकार से धीरोदत्त श्रेणी का नायक है दुष्यंत, जबकि नायिका शकुंतला है। शकुंतला की श्रेणी यहाँ पर मुग्धा नायिका की है। 7 अंक है। दुष्यंत धीरोदत्त श्रेणी का है, शकुंतला मुग्धा नायिका है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। वैदर्भी रीति का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस हो गया, वैदर्भी रीति हो गई, इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। और गुण के लिए यदि पूछा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। कथा वस्तु के लिए कहा जाए तो महाभारत के आदि पर्व के 68 से 74 अध्याय तक इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक की कथा को लिया गया है। फिर से लौटिए। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं? तो पहले अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ मुख्य विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ तीसरा नाटक है। विलियम जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद किया, जॉर्ज फास्टर ने जर्मन अनुवाद किया।
सिलर और गेटे नाम के विद्वान ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक की प्रशंसा की है। फिर इसमें कुल अंक हैं 7। दुष्यंत धीरोदत्त श्रेणी का नायक है, शकुंतला मुग्धा श्रेणी की नायिका है। इस नाटक में श्रृंगार रस मुख्य है, वैदर्भी रीति का मुख्य रूप से प्रयोग है और प्रसाद गुण का मुख्य रूप से प्रयोग है। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व के 68 से 74 अध्याय तक ली गई है। अब आइए अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, उनको पढ़ते हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 श्लोकों को समझने का हम प्रयास करेंगे। कालिदास से पहली और प्रसिद्ध सूक्ति है कालिदास का सर्वस्व सब कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम है, महाकवि कालिदास का सब कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम है। यदि ये केवल अभिज्ञान शाकुंतलम को ही लिखते, बाकी को नहीं लिखते, तो भी महाकवि कालिदास की उतनी ही प्रसिद्धि होती। दूसरी सूक्ति है इनकी रचनाओं के लिए, काव्यसु नाटकम रम्यम। काव्यों में नाटक सुंदर है, रम्य है। तत्र रम्या शकुंतला, उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर है। तत्रापि च, और वहां भी, कहा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी, चतुर्थो अंक है, चौथा अंक सुंदर है। तत्रापि, उस चौथे अंक में भी, श्लोक चतुष्टयम, 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, 4 श्लोक सुंदर हैं। काव्यों में नाटक सुंदर है, वहां अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक सुंदर है और चौथे अंक के भी 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, 4 श्लोक सुंदर हैं। कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम करते हैं। इनमें से कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, इनकी चर्चा हम करते हैं। तो पहला श्लोक है, 4 में से पहला है, ये चौथे अंक का पहला नहीं है। जो प्रसिद्ध 4 श्लोक हैं उनमें से पहला श्लोक है, यास्य यास्यत यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुक्त कंठया। कंठ है स्तंभित वाष्पव्रति कलुषस चिंता जड़म दर्शनम। वैकल्यम मम तावदी दृश्यमिदम सन्निहादरंडो कसह। पीड़यन्ते गृहिण है कथम नु तनिया विश्लेष दुखैर्नवै। श्लोक को समझना है तो पदच्छेद का आना हमें जरूरी है, उसी से अर्थ हम निकाल सकते हैं। एक टुकड़ा तो यहां से होगा, दूसरा यहां से होगा और तीसरा यहां से होगा। पहले के लिए हम लिख सकते हैं यास्यति यास्यति अद्य, ये पहला हो गया। यहां होगा शकुंतला और इति, ये इसका पदच्छेद होगा। मैं को अलग करेंगे तो यहां से हो जाएगा संस्पृष्टम। संस्पृष्टम मैं को आधा कर दिया और दूसरा शब्द शुरू होगा उसे उत्कंठया, ये यहां से शुरू होगा। अब देखिए पहले चरण का पदच्छेद हो गया, यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयम संस्पृष्टम उक्त संस्पृष्टम उत्कंठया। यास्यति चली जाएगी, अद्य आज, महर्षि कण्व कह रहे हैं कि चली जाएगी आज। शकुंतला इति ऐसा सोच करके, हृदयम हृदय, संस्पृष्टम व्याकुल हो रहा है, उत्कंठया उत्कंठा से, आज शकुंतला जाएगी ऐसा सोच करके हृदय उत्कंठा से व्याकुल हो रहा है। यास्यति चली जाएगी, अद्य आज, आज चली जाएगी, शकुंतला इति ऐसा सोच करके, हृदयम हृदय, उत्कंठया उत्कंठा से, संस्पृष्टा में व्याकुल हो रहा है। आज शकुंतला जाएगी ऐसा सोचकर हृदय उत्कंठा से व्याकुल हो रहा है। एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है, उस समय की मार्मिक स्थिति है। कंठ है, कंठ स्तंभित, रुक गया है। वाष्पव्रति कलुष है, आंसुओं के आने के कारण, आंसुओं के आने के कारण गला रुक गया है, कंठ रुक गया है। चिंता जड़म दर्शनम, चिंता से जड़म दर्शनम, जड़ हो गया है दर्शनम, दर्शन दिखाई देना।
चिंता के कारण दिखाई देना कम हो गया है, बंद हो गया है। वैकल्यम व्याकुलता, वैकल्यम व्याकुलता मम मेरी, यहां से अलग करेंगे तो ये होगा तावत जमा ईदृशम और जमा इदम। व्याकुलता मम मेरी तावत, तो ईदृशम ऐसी, मेरी ऐसी व्याकुलता है। क्यों है व्याकुलता, यहां से फिर अलग करेंगे स्नेहात, स्नेह के कारण से, अरण्यौकस है वन में रहने वाले की। वैकल्यम व्याकुलता है मम मेरी, मैं कैसा, अरण्यौकस है वनवासी, मेरी वनवासी की ऐसी व्याकुलता है। क्यों, स्नेहात शकुंतला से, स्नेह के कारण, फिर से बदल लीजिए शब्दों को, मम अरण्यौकस है मेरी वन में रहने वाले की, स्नेहात शकुंतला से प्रेम के कारण, ईदृशम इदम वैकल्यम इस प्रकार की स्थिति है। मैं तो वनवासी हूँ, ऋषि हूँ, वन में रहता हूँ, गृहस्थी से ज्यादा मुझे लेना देना नहीं है, तो भी शकुंतला से प्रेम होने के कारण मेरी ऐसी स्थिति है, शकुंतला से स्नेह होने के कारण मेरी ऐसी स्थिति है। तो फिर पीड़यन्ते, पीड़ा को प्राप्त करते हैं। गृहिण गृहस्थी, कथम किस प्रकार से, नून निश्चित रूप से, तनया पुत्री के, विश्लेष वियोग के, दुखई दुख से, नवई नए या नवीन, रे का विसर्ग कीजिएगा, दुखई दुख के द्वारा, दुख कैसा है, नवई नवीन। तो गृहस्थी लोग अपनी पुत्री के वियोग के नवीन दुख से क्यों नहीं दुखी होते होंगे। जब मेरे जैसे वनवासी की शकुंतला से स्नेह के कारण ये स्थिति है, तो अपने पुत्री के नवीन वियोग के कारण गृहस्थी कैसे दुखी नहीं होते होंगे। फिर से देखिए, पीड़यन्ते पीड़ा को प्राप्त करते हैं, गृहिण है गृहस्थी लोग, कथम क्यों, नो निश्चित रूप से, कैसे नहीं, कैसे निश्चित रूप से, तनया विश्लेष पुत्री के, विश्लेष वियोग के, दुखई नवई, नवई को पहले कीजिए बाद में दुखई होगा, नवीन दुख से। फिर से जोड़िए, गृहिण है गृहस्थी लोग, गृहिण गृहस्थी लोग, नवई दुखई नवीन दुख, तनया विश्लेष पुत्री के वियोग के, पुत्री के वियोग के नवीन दुख से, कथम नु पीड़यन्ते किस प्रकार से पीड़ित होते हैं, किस प्रकार से पीड़ित होते हैं, या कैसी उनकी पीड़ा होती है, या वो क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे। अर्थात उनकी स्थिति मेरे से ज्यादा चिंताजनक होती होगी जब वे अपनी पुत्री को विदा करते हैं। यास्यति चली जाएगी, अद्य आज, शकुंतला इति ऐसा सोच करके, हृदयम हृदय, संस्पृष्टम व्याकुल हो रहा है, उत्कंठया उत्कंठा से, आज शकुंतला जाएगी इस ऐसा सोच करके मेरा हृदय उत्कंठा से व्याकुल हो रहा है। कंठ है स्तंभित, गला रुक गया है, वाष्पव्रति ही, वाष्पव्रति के कारण, चिंता जड़म दर्शनम, चिंता के कारण जड़ हो गया है दिखाई देना, मम मेरी अरण्योकस है वन में रहने वाले की, मेरी वन में रहने तावत, तो वैकल्यम व्याकुलता, स्नेहात प्रेम के कारण, मम अरण्योकस है मेरी, अरण्योकस है वन में रहने वाले की, स्नेहात प्रेम के कारण से, तावत तो ईदृशम इदम वैकल्यम इस प्रकार की व्याकुलता है। मैं वनवासी हूँ, वन में रहता हूँ, तो भी शकुंतला से प्रेम के कारण मेरी यह स्थिति है। फिर गृहिण है गृहस्थी लोग, तनया विश्लेष दुखई नवई, पुत्री के वियोग के नवई नवीन दुखई दुखों के द्वारा, पुत्री के वियोग के नवीन दुखों के द्वारा, कथम नो पीड़यन्ते कैसे पीड़ित होंगे, किस प्रकार की उनकी पीड़ा रहती होगी। ये महर्षि कण्व के लिए चिंता का विषय है। मन में वो एक गृहस्थी और स्वयं की तुलना करते हुए विचार कर रहे हैं। यह पहला प्रसिद्ध श्लोक है चतुर्थ अंक का। 4 प्रसिद्ध श्लोक पढ़ेंगे, उनमें से चौथे अंक का पहला प्रसिद्ध श्लोक। क्रम से चौथा नहीं है, ये चौथे अंक में
ये प्रसिद्ध श्लोक है, प्रसिद्ध 4 श्लोक हैं, उनमें से पहला है। दूसरा फिर महर्षि कण्व शकुंतला की कुछ विशेषताएं हैं, पेड़ पौधों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। पातुम पीने के लिए, न नहीं प्रथमम पहले, व्यवसती प्रयास करती है जलम पानी को पहले पीने के लिए प्रयास नहीं करती है। कब? युष्मासु अपितेषु, युष्मासु आप सबके द्वारा, अपितेषु नहीं पी लेने पर, पितेषु का अर्थ है पी लेने पर, अपितेषु नहीं पी लेने पर। जब तक आप सब पानी नहीं पी लेते हो या आप सबको पानी नहीं पिला देती है, उससे पहले स्वयं पानी पीने का प्रयास नहीं करती है। अर्थात पहले शकुंतला आप सबको पानी पिलाती है, उसके बाद स्वयं पानी पीती है। फिर या जो शकुंतला, यहाँ से 2 टुकड़े होंगे, न अदते नहीं ग्रहण करती है, नहीं तोड़ती है। प्रिय मंडनापि, यहाँ भी अलग होगा, प्रिय मंडन प्लस अपि, प्रिय मंडन आभूषण, आभूषण प्रिय होने पर भी, आभूषण प्रिय होने पर भी न अदते नहीं तोड़ती है। भवताम स्नेहेन, आपसे प्रेम के कारण, या जो शकुंतला पल्लवों को, या जो प्रिय मंडनापि अलंकार प्रिय होने पर भी, भवताम स्नेहेन आपके प्रेम के कारण से, पल्लवम न अद्यते पत्तों को नहीं तोड़ती है। यद्यपि शकुंतला श्रृंगार प्रिय है, आभूषण प्रिय है, लेकिन आपसे प्रेम है, इस कारण से आपके पत्तों को नहीं तोड़ती है। आद्य प्रथम में वह आपके कुसुम प्रसूति समय, कुसुम का, पुष्पों का प्रसूति समय, उत्पन्न होने का समय होने पर, समया यस्या 2 टुकड़े होंगे, समये यस्या जिसका, भवति उत्सव है, भवती होता है, उत्सव है उत्सव। फिर से आइए, वह आपका आद्य प्रथम कुसुम प्रसूति समय, पुष्प उत्पन्न करने का समय, यस्या जिसके लिए, उत्सव है भवती उत्सव होता है आपका। प्रथम बार कुसुम उत्पन्न करने का समय, प्रथम बार पुष्प आने का समय, जिस शकुंतला के लिए उत्सव के समान होता है। यहाँ से 2 टुकड़े करेंगे, सा वह यम, इस प्रकार की शकुंतला। सर्वनाम शब्द है, दोनों का प्रयोग शकुंतला के लिए है। वह इस प्रकार की शकुंतला याति जा रही है, वह इस प्रकार की शकुंतला याति जा रही है। कहाँ? पति गृहम, पति के घर। इस प्रकार की वह शकुंतला पति गृहम याति, अपने पति घर को जा रही है। यहाँ से अलग करेंगे तो रे का विसर्ग होगा, एक पद होगा सर्वे, सभी अनुज्ञायताम, अनुमति दीजिए, सभी जाने की अनुमति दीजिए। फिर से देखिए, पातुम पीने के लिए, न नहीं प्रथमम पहले, व्यवसती प्रयास करती है जलम पानी, युष्मासु अपितेषु आप सबके नहीं पीने पर, आप सबके नहीं पीने पर, या आपके पीने के बाद ही जो आपके पीने के बाद ही जो पानी पीने का प्रयास करती है। दोनों में से कोई सा भी प्रकार हम समझ सकते हैं। शब्द के अनुसार अर्थ होगा पीने के लिए नहीं, पहले प्रयास करती है पानी को, जो आपसे पहले पानी पीने का प्रयास नहीं करती है। या जो शकुंतला प्रिय मंडनापि, प्रिय मंडन होने पर भी, अलंकार प्रिय होने पर भी, भवताम स्नेहेन आपके स्नेह से, या पल्लवम न अद्यते जो पत्तों को, पल्लवों को नहीं तोड़ती है। वह आपका कुसुम प्रसूति समय, कुसुम प्रसूति का समय, वह आपका आद्य प्रथम बार कुसुम प्रसूति समय, पुष्प उत्पन्न करने का समय, यस्या उत्सव भवति जिसके लिए उत्सव होता है, सा इयम शकुंतला इस प्रकार की यह शकुंतला पति गृहम याति पति घर को जा रही है। सर्वे अनुज्ञायताम आप सभी पेड़ पौधे जिनके साथ ये बचपन से अब तक रही थी, आप सब आज्ञा दीजिए।
तो प्रसिद्ध श्लोक हो गए, दोनों ही मार्मिक हैं, एक गृहस्थी के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कैसी स्थिति है उनका इसमें वर्णन है। फिर तीसरा देखिए, शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी व्रतीम स पत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया माँ इसमें प्रतीपम गम है भूयिष्टम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु वनुत सेकिने यान्त एवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधय है। पहला श्लोक, महर्षि कण्व ने मन में विचार किया कि शकुंतला जाएगी। दूसरा श्लोक, शकुंतला का प्रकृति प्रेम कितना है और पेड़ पौधे उसे किस प्रकार से अनुमति दे रहे हैं, इसकी चर्चा है। तीसरा श्लोक, जब शकुंतला पति गृह को रवाना हो गई उस समय उसके लिए एक संदेश दिया, शुश्रूषव सेवा करना, गुरून् गुरुजनों की शुश्रूषव कुरु सेवा करो, गुरून् गुरुजनों की, अपने से वरिष्ठ लोगों की। प्रिय सखी व्रतीम, प्रिय सखी व्रतीम समान, प्रिय सखी के समान, प्रिय सखी जैसा ही, प्रिय सखी के समान ही व्यवहार करना, सपत्नी जने सपत्नियों में, अपने समान पत्नियों में, अपने समान जो वहाँ अन्य पत्नियां हैं उनमें भी प्रिय सखी जैसा व्यवहार रखना। भर्तुहु पति के, विप्रकृतापि विपरीत होने पर भी, पति का आचरण हो सकता है कभी कभार विपरीत हो, अपने से मैच नहीं करता हो, उस स्थिति में रोषणतया, रोष के कारण, प्रतीपम विपरीत, माँ इसमें गम है मत जाना, उस स्थिति में उसके विपरीत मत जाना। आज के समय में भी दो प्रकार की स्थितियां हैं। अभी से 2 या 3 दिन पहले का अखबार था, हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने अपने पति की अभिनेत्री ने तलाक चाहा है और उस तलाक में कारण दिया है कि एक क्रू में जब हम यात्रा कर रहे थे तो मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, हाथ को ऊपर किया, इसी स्थिति के कारण वो तलाक चाह रहे हैं। यहाँ कहा गया कि हो सकता है पति का कभी कभार विपरीत आचरण हो, उस स्थिति में पति के विपरीत मत जाना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा, उदार रहना, परिजने, परिजनों के प्रति, सेवकों के प्रति उदार मन का व्यवहार करना। यहाँ से अलग करेंगे तो भाग्येषु प्लस अनुत सेकिनी, ये ए होगा, ये षटकोण का मूर्धन्य से होगा। भाग्येषु भाग्यों पर, अनुत सेकिनी गर्वित मत होना, भाग्य पर घमंड मत करना। यहाँ से अलग करेंगे तो यान्ति प्राप्त कर लेती हैं, एवं इस प्रकार से जो व्यवहार करती हैं वो प्राप्त कर लेती हैं। व्यवहार कैसा? गुरुजनों की सेवा, समान पत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार, पति के विपरीत होने पर रोष के कारण उससे विपरीत नहीं जाना, परिजनों के प्रति उदार रहना और भाग्य पर घमंड नहीं करना। इस प्रकार से यान्ति प्राप्त कर लेती हैं गृहिणी पदम, गृहिणी के पद को युवतयो, युवतियाँ, जो युवतियाँ इस प्रकार का व्यवहार करती हैं वे गृहिणी के मुख्य पद को प्राप्त कर लेती हैं। वामा, इससे विपरीत आचरण करने वाली कुलस्य अधय है, कुल के लिए अधय, अधम का कारण रहती हैं, कुल को डुबोने का काम करती हैं, कुल को विपरीत, कुल को, वंश को, परिवार को विपरीत दिशा में ले जाने का काम करती है। ये तीसरा श्लोक है। अंतिम है इसमें, असमान साधु विचिन्त्य तयम धनानुच्चै कुलम चात्मनम तवस तवे यस्यः कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारेषु दृश्यातव्या भाग्याय मतः परम न खलु तवाच्यम वधु बंधुभिः। यहाँ कहा असमान हम लोगों को, अब ये संदेश दिया है दुष्यंत के लिए। शकुंतला के विवाह का पता आश्रम में है, दुष्यंत को है, लेकिन दुष्यंत के परिवार में या राजमहल में पता नहीं है कि शकुंतला और दुष्यंत के बीच में गांधर्व विवाह हो गया है। तो दोनों स्थितियां कही हैं। असमान साधु विचिन्त्य, हमारे को साधु मान करके, हम कैसे हैं, साधु कैसे हैं, संयम धनान उच्चई, यहाँ न आधा होगा और दूसरा पद ऊ से शुरू होगा, संयम रूपी धन वाले
हमारे पास में धन है लेकिन संयम रूपी है, तो हमको संयम रूपी धन वाले साधु मान करके फिर खुद के राजा दुष्यंत को कहा कि आपके उच्चे ऊंचे कुलम कुलम च और ऊंचे कुल आत्मनम स्वयं के, और स्वयं के ऊंचे कुल को हमें संयम रूपी साधु जानकर और स्वयं के ऊंचे कुल को तथा तवयस्यः तुम्हारे द्वारा इसके लिए कथम अपि बांधव कृताम, ये ऐसे शुरू होगा और ये अपि होगा यहाँ, इससे पहले मैं होगा कथम अपि प्लस बांधव, कैसे भी बांधव कृताम बांधवों के द्वारा नहीं की गई स्नेह प्रवृत्ति चेताम, उस स्नेह प्रवृत्ति को जान करके आपके बांधवों ने इसके लिए किसी भी प्रकार से रिश्ता नहीं भेजा, आपके बांधवों का इसके प्रति कोई भी स्नेह नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपका विवाह इससे हो गया। तो अपने उच्च कुल को जान करके और आपके बांधवों के द्वारा इसके प्रति किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं जान करके सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, यहाँ से भी अलग करेंगे, सामान्य व्यवहार पूर्वक इयम इस शकुंतला को दारेशु दृश्या अन्य पत्नियों में दृश्या देखी जानी चाहिए, तो या तुम्हारे द्वारा आपके अन्य पत्नियां भी हैं, उन अन्य पत्नियों के समान व्यवहार आपके द्वारा इस शकुंतला के साथ करना चाहिए। तीन उसके कारण दिए हैं, हम लोगों के पास में धन नहीं है लेकिन संयम रूपी धन है, और अपने स्वयं के कुल को, स्वयं के ऊंचे कुल को जान करके, आपका कुल महान है, उच्च है, तो आपके ऊंचे कुल को जान करके तथा आपके बांधवों का इसके प्रति स्नेह नहीं देख करके, क्योंकि आपस में वो जानते नहीं है तो स्नेह कैसे होगा, आपके बांधवों का इसके प्रति स्नेह नहीं देख करके आपके द्वारा इस शकुंतला को अन्य पत्नियों में समान रूप से देखना चाहिए, या आपके द्वारा अन्य पत्नियों के समान इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। भाग्यामत है परम, इसके बाद जो भी होगा वो भाग्य के अधीन है। आप अपने ऊंचे कुल को देखोगे, आप इसके साथ अन्य पत्नियों के समान व्यवहार करोगे, इसके अलावा भाग्य के अधीन है। इसके बाद आपके घर आने के बाद में जो कुछ इसे मिलेगा वो भाग्य के अधीन है। खलु निश्चित रूप से तवाचम वधु बंधु भी, वह खलु जो भाग्य के अधीन है, भाग्याय मत है परम, इसके बाद भाग्य के अधीन है, न खलु वाचम वह नहीं कहना चाहिए, वधु बंधु भी वधु के बंधुओं के द्वारा, वधु के बंधुओं के द्वारा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इतना होने पर भी वह आगे भाग्य के अधीन रहेगा। इतना होने पर अर्थात शकुंतला के साथ जब तुम अन्य पत्नियों जैसा समान व्यवहार करोगे, इसके बाद भाग्य के अधीन है, वह एक वधु के बंधुओं के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, ससुराल वालों को नहीं कहना चाहिए। ये चार प्रसिद्ध श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम। किमिव ही मधुराणाम मंडनम ना कृतीनाम इति कस्य है पंक्ति, ये किसकी पंक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसिद्ध श्लोक है, 11 और 12 में भी पढ़ाया जाता है ये। सर्चीज मनोविद्धम सेवा लेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशुर लक्ष्म लक्ष्मीम तनौति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेव ही मधुराणाम मंडनम ना कृतीनाम। यहाँ से अलग कीजिए, सरसीजम में आधा होगा तो दूसरा शब्द शुरू होगा ऐसे, सरसीजम कमल से, अनुविदम लिपटा होने पर, सेवा लेने, सरसीजम कमल, अनुविदम लिपटा होने पर, सैव लेने शिवाल से। रम्यम सुंदर होता है, सरसीजम
कमल अनुविद्यम लिपटा होने पर शैव लेने शिवाल से अपी भी, कमल शिवाल से लिपटा होने पर भी रम्यम सुंदर होता है। कमल शिवाल से लिपटा होने पर भी सुंदर होता है। मलिनम अपि, मलिन होने पर भी हिमांशो चंद्रमा लक्ष्मीम तनोती सुंदरता को बढ़ाता है। मलिनम अपि, मलिन होने पर भी, काला होने पर भी, हिमांशो हो, रे का विसर्ग हो जाएगा, हिमांशो हो, चंद्रमा का लक्ष्म कलंक, चंद्रमा का कलंक मलिन होने पर, काला होने पर भी लक्ष्मीम तनोती चंद्रमा की सुंदरता को ही बढ़ाता है। इयम, यह दूसरा शब्द शुरू होगा अधिक, यह अधिक मनोज्ञा, अधिक सुंदर है। किससे? वलकलेन अपि तन्वी, दो शब्द होंगे यहाँ, वलकलेन, वलकल वस्त्र धारण करने पर, अपि भी, वलकल वस्त्र धारण करने पर भी, एवं अधिक, एवं तन्वी, यह युवती अधिक मनोज्ञा, ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। वलकल छाल जैसे वस्त्र, एवं यह तन्वी युवती, वलकलेन अपि, वलकल वस्त्र धारण करने पर भी अधिक मनोज्ञा, ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। यहां से अलग कीजिए, किम क्या कैसे, इव ही निश्चित रूप से, मधुराणाम मंडनम, और यहां अलग करेंगे तो न प्लस आकृति नाम। शब्दों के अर्थ समझिए। मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए, सुंदर आकृतियों के लिए, किम क्या, इनके अर्थ छोड़ दीजिए अभी, किम क्या, न नहीं, मंडनम सुंदर होता है। सुंदर आकृतियों के लिए क्या सुंदर नहीं होता? सुंदर आकृतियों के लिए कौन सा ऐसा आभूषण है जो उनको सुंदर नहीं बनाता? फिर से देखिए, सरसीजम कमल अनुविद्यम लिपटा होने पर सेवा लेने शिवाल से, कमल लिपटा होने पर सेवा लेने शिवाल से, रम्यम सुंदर दिखाई देता है। कमल शैवाल से लिपटा होने पर भी सुंदर दिखाई देता है। दूसरी तुलना की गई है, मलिनम अपि, मलिन होने पर भी, काला होने पर भी, हिमांशु लक्ष्म, हिमांशु लक्ष्म चंद्रमा का राग लक्ष्मीम तनोती सुंदरता को ही बढ़ाता है। इयम तन्वी, यह तन्वी, वलकलेनापि, वलकल वस्त्र धारण करने पर भी अधिक मनोज्ञा, ज्यादा सुंदर है। यह तन्वी वलकल वस्त्र धारण करने पर भी ज्यादा सुंदर है। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए, किम क्या, न मंडनम क्या नहीं, मंडनम सुंदर होता है। सुंदर आकृतियों के लिए क्या सुंदर नहीं होता? ऐसा कौन सा आभूषण है जो उनको अधिक सुंदर नहीं बनाता? अभिज्ञान शाकुंतलम चौथा अंक, चौथे अंक के 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। पहला, ऋषि कणव ने मन में विचार किया शकुंतला जाएगी। दूसरा, शकुंतला की प्रमुख विशेषताओं के लिए कहा कि ये पेड़ पौधों को पानी देने से पहले पानी नहीं पीती थी, पुष्प आदि नहीं तोड़ती थी। तीसरा, विचार किया कि दुष्यंत के लिए संदेश दिया, तीसरे में संदेश दिया था कि आपको पति गृह जाकर के इस प्रकार से रहना है। और चौथे में संदेश दिया गया था कि वहां दुष्यंत के लिए कि आप अपनी पत्नियों में इसे समान व्यवहार करना। 4 प्रसिद्ध सूक्तियां अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे श्लोक की हो गई। 5वीं सूक्ति ये भी हमने पढ़ी कि यह सूक्ति किसकी है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक ग्रंथ की है। फिर देखिए, इसी प्रकार की एक सूक्ति 2018 में पूछी गई, भवितव्यानाम होनी के द्वाराणी भवंती, द्वार होते हैं सर्वत्र सब जगह, होनी के सब जगह द्वार होते हैं, या किसी भी घटना के सब जगह द्वार खुले रहते हैं, या घटना के होने के संभावनाएं अधिक होती हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया था। जब राजा का आश्रम में आते समय अंग फड़क रहा था तो राजा ने कहा शुभ सूचना है, लेकिन इस वन में इस प्रकार की शुभ सूचना कहाँ मिलेगी? तब कहा था कि होनी के सब जगह द्वार खुले रहते हैं, वन में भी कोई न कोई अच्छी सूचना मिलेगी।
अभिज्ञान शाकुंतलानुसारम तवमपि सुतम सम्राजम सा पुरुम इव अवापनोहि। त्वमपि तुम भी सुतम सुत को पुत्र को सम्राजम सम्राट पुत्र को सा पुरुम इव सा वह पुरुम इव पुरु को प्राप्त करती है, वह पुरु को प्राप्त करती है, उसके समान ही अवापनु ही प्राप्त करना। इत्यत्र यहाँ सा इति का सा इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इन्होंने कक्षा 11 और 12 ठीक प्रकार से पढ़ा, उनके लिए सरल है ये प्रश्न। जिन्होंने श्लोक को ठीक प्रकार से पढ़ा था, पदच्छेद करके पढ़ा था, एक एक पदच्छेद का अर्थ समझा था, उनके लिए भी सरल है, बाकी के लिए थोड़ा टफ रहा होगा। पहले श्लोक को देखते हैं। ययाते है इव शर्मिष्ठा, पदच्छेद करेंगे। ययाते है इव शर्मिष्ठा, राजा ययाति ने जैसे ययाति के लिए जैसे शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा प्रिय थी, राजा ययाति के लिए जैसे शर्मिष्ठा नाम की रानी प्रिय थी, उसी प्रकार ही शकुंतला आप भर्तु भौमता भव भर्तु पति के लिए रेखा विसर्ग कर देंगे तो भर्तु पति के लिए बहुमता भव प्रिय रहना। जैसे राजा ययाति को शर्मिष्ठा प्रिय थी, वैसे ही आप राजा दुष्यंत के लिए प्रिय रहना। और इन दो का पदच्छेद देखिए, प्रश्न में दिया गया है। तवमपि तुम भी सुतम सुत को पुत्र को सम्राजम सम्राट पुत्र को, आप भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करना, जैसे सा वह उसने, वह कौन, किसकी तुलना की गई है, ययाति और शर्मिष्ठा के, शकुंतला के साथ दुष्यंत, दो जोड़ियां हैं, दोनों की तुलना की गई है। जैसे ययाति को रानी शर्मिष्ठा प्रिय थी, वैसे ही आप दुष्यंत को शकुंतला प्रिय होना। फिर यहाँ कहा तवमपि तुम भी सुतम सुत को सम्राजम सम्राट सुत को प्राप्त करना। कैसा सम्राट सुत हो, सा वह कौन, जैसे शर्मिष्ठा ने पुरुम अवापनोहि पुरु को प्राप्त किया था, जैसे शर्मिष्ठा ने शर्मिष्ठा नाम की रानी ने पुरु नाम के सम्राट पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे ही आप सम्राट पुत्र को प्राप्त करना। ये ऋषि कण्व ने शकुंतला के लिए आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ सा इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग शर्मिष्ठा के लिए किया गया है। 11-12 में सिखाया जाता है संज्ञा, इस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम क्या होगा या इस सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा क्या होगी। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न ऊपर है, यहाँ सा इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक में परित्यागानंतरम, परित्याग होने के बाद में शकुंतला पुत्र निवसत, शकुंतला कहाँ रहती है, कण्व के आश्रम में, अत्रि के आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में या मारीच ऋषि के आश्रम में रहती है। तो नाटक का कथानक इस प्रकार से है। पहला अंक जब प्रारंभ होगा, दुष्यंत राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम में प्रवेश करता है, शकुंतला से, उसकी सखी अनसुईया से और प्रियमवदा से परिचय होता है और राजा दुष्यंत शकुंतला पर मुग्ध हो जाता है। दूसरा अंक प्रारंभ होगा तो राजा के विदूषक का नाम है मांडव्य, राजा मांडव्य से शकुंतला के प्रेम के विषय में बातचीत करता है। उसी समय राजधानी से समाचार आता है और राजा विदूषक मांडव्य को राजधानी के लिए रवाना कर देता है। तीसरे अंक में शकुंतला के लिए राजा प्रेमासक्त हो जाता है, दोनों का शकुंतला दुष्यंत का गांधर्व विवाह हो जाता है और शकुंतला यहाँ गर्भवती हो जाती है। चौथा अंक है राजा दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी देकर के हस्तिनापुर लौट जाता है। उस समय ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं। शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में होने के कारण पहचान नहीं पाती है, तो शकुंतला को श्राप दिया कि जब आप दोनों मिलोगे तो शकुंतला दुष्यंत आपको पहचान नहीं पाएगा। इस बात को अनसुईया सुन रही थी, उसने ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की कि आप ऐसा मत कहो। तब उन्होंने कहा था कि जब राजा को अंगूठी दिखाई जाएगी उस समय राजा शकुंतला को याद कर लेगा, मेरा श्राप पूरा होगा। इसी
चौथे अंक में ही ऋषि कण्व सोमतीर्थ से लौट आते हैं और इन दोनों के प्रेम विवाह के विषय में जान जाते हैं। राजा ऋषि कण्व ने सारंगरव और सारद्वत नाम के शिष्यों के साथ में शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने का वर्णन है और यह चौथा अंक इस नाटक का मर्म स्थल है। फिर आगे पढ़ते हैं। पांचवा अंक है, दुर्वासा ऋषि का श्राप था तो राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना। सारंगरव और सारद्वत नाम के शिष्यों ने राजा के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। उस समय मेनका नाम की अप्सरा शकुंतला को आकाश मार्ग से मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाती है। यही प्रसन्न था। परित्याग होने के बाद में शकुंतला कहाँ रही तो राज दरबार से मेनका नाम की अप्सरा शकुंतला को मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाती है। इसके बाद में छठा अंक है, सची नाम के तीर्थ से मछुआरे को राजा के द्वारा शकुंतला को दी हुई अंगूठी मिलती है। अंगूठी राजा को दिखाई जाती है। राजा पिछली भूली हुई घटना को और शकुंतला को याद करता है। राजा सभी उत्सवों पर रोक लगा देता है। राजा को इंद्र का संदेश मिला। काल ने भी राक्षस से युद्ध करने के लिए स्वर्ग जाता है। सातवां और अंतिम अंक है, युद्ध से लौटते समय राजा मारीची ऋषि के आश्रम में रुकता है। वहां पर सर्वदमन नाम के बालक में एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। रक्षा सूत्र की विशेषता है कि उसके पिता के अलावा कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। राजा दुष्यंत सर्वदमन के रक्षा सूत्र पर हाथ लगाता है। वह रक्षा सूत्र राजा के हाथ से टूट जाता है। तब उस बालक का परिचय राजा को पता लगा कि यह तो मेरा स्वयं का ही पुत्र है। और अंत में शकुंतला, दुष्यंत और सर्वदमन लौट करके अयोध्या हस्तिनापुर आ जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक में दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्र से नाम किम वर्तते। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है तो सर्वदमन है। दोनों का नाम अभी हमने पढ़ा था। कुछ प्रमुख पात्र हैं। दुष्यंत इस नाटक में हस्तिनापुर का राजा है। शकुंतला ऋषि कण्व के द्वारा पालित पुत्री है, स्वयं की नहीं है, पालन पोषण किया था। फिर एक पात्र के नाम है ऋषि कण्व, दुर्वासा ऋषि है। तो इसमें ऋषि कण्व के शिष्य है सारंगरव और सारद्वत। ऋषि मारीच भी है। इन्हीं के आश्रम में परित्याग होने के बाद में शकुंतला रहती है। प्रियंवदा और अनसुया ये दोनों शकुंतला की सहेलियां हैं। गौतमी है, ये आश्रम की तपस्विनी है। मांडव्य राजा का विदूषक है। धीवर मछुआरा है जिसको अंगूठी मिलती है। सर्वदमन राजा का पुत्र है। मेनका यह अप्सरा है और शकुंतला की माता है। यही इसको यहाँ से राज दरबार से मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाती है। मातली ये इंद्र का सारथी है, संदेश लेकर के आता है। वसुमती छाया पात्रा है, हंसपदी का छाया पात्रा है। मेनका, मातली और सानुमती ये अति मानवीय पात्र है। ये भी वहां पूछे जा सकते हैं। छाया पात्र कौन कौन से हैं या इसमें से अति मानवीय पात्र कौन से हैं, कौन से नहीं है, इन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक की प्रमुख विशेषताएं हो गई, प्रमुख पात्र हो गए। अंक का कुछ सामान्य परिचय भी हमने पढ़ लिया। जो पहले से हमने पढ़ रखा था उसका रिवाइज भी हो गया। कैसे प्रश्न आएंगे इसकी संभावनाएं भी बनती हुई हमें दिखेंगी। अच्छा रिवाइज है, अच्छी पुस्तक है, आप भी पढ़ें, आनंद लें। फिर इसके बाद में कुछ प्रश्न और हैं। तदेशा भवतः कांता त्यज वैनाम गृहाण व उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी इति कथनमस्ति। ये कथन है कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। राज दरबार में ले जाकर के शकुंतला सारंगरव और सारद्वत राज दरबार में जाते हैं। राजा को शकुंतला का विषय देते, शकुंतला के बारे में जानकारी देते हैं। राजा ने पहचानने से मना कर दिया। इस प्रकार की स्थिति खड़ी होने पर सारद्वत ने राजा को कहा, तत तो ऐसा यह शकुंतला बहुत है कांता, अब आपकी पत्नी है। आपने इससे विवाह किया तो अब आपकी पत्नी है। त्याग कीजिए व अथवा एनाम, इस शकुंतला को गृहाण व ग्रहण कीजिए। यह अब आपकी पत्नी है, इस शकुंतला का आप त्याग कीजिए अथवा
इस शकुंतला को आप ग्रहण कीजिए। उपपन्ना प्राप्त है ही निश्चित रूप से दारेशु पत्नी विषयक प्रभुता अधिकार, सर्वतोमुखी सब प्रकार के। अब आपको पत्नी विषयक शकुंतला के लिए सारे अधिकार प्राप्त हैं, आप इसका त्याग कीजिए अथवा ग्रहण कीजिए, ये सारद्वत ने कहा था। फिर आइए वैदर्भी का अस्ति। वैदर्भी यह क्या है? वैदर्भी ये क्या है? तो वामन ने काव्यालंकार सूत्र में रीति रात्मा काव्य से कहा है। रीति विसर्ग कर देंगे तो आत्मा काव्य से। रीति काव्य की आत्मा होती है। रीति काव्य की आत्मा है। 3 भाषा शैलियां हैं, वैदर्भी है, पांचाली है और गौड़ी है। वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। बहुत पहले पूछा गया प्रश्न था 2010 में, तो वैदर्भी भाषा शैली है, ये सीधा और सरल प्रश्न है। वैदर्भी रीति संदर्भे कह विशेषते। वैदर्भी रीति के संबंध में कौन विशेष है, कौन प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि महाकवि बाणभट्ट पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आरपीएससी के 2nd ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रमुख महाकवि गद्यकार, एक नाटककार और महाकवि है। तो महाकवि बाणभट्ट पांचाली के लिए, कालिदास वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध हैं। वैदर्भी रीति की विशेषता है समग्र गुणोपेता वैदर्भी। समग्र गुण उपेता, समग्र गुण उपेता, सब प्रकार के गुण से युक्त वैदर्भी है। सब प्रकार के गुण से युक्त वैदर्भी है। अब गुण कितने हैं? गुण 20 हैं, 10 शब्द गुण है और 10 अर्थ गुण है। 10 शब्द गुण और 10 ही अर्थ गुण, जिसमें 10 और 10 शब्द और 10 अर्थ गुण मौजूद हैं, उस रीति को कहा गया है वैदर्भी रीति। फिर आगे बढ़ेंगे तो पांचाली रीति की 2 प्रमुख परिभाषाएं हैं, माधुर्य सुकुमारियोपपन्ना पांचाली। माधुर्य और सुकुमारता से युक्त पांचाली है। शब्दार्थ यो समो गुंफ है पांचाली रीति रिच्यते। ये 2 प्रमुख परिभाषाएं पांचाली रीति के लिए हैं, इनको केवल देखना है, हमें याद अपने आप रहेंगी। ये गौड़ी रीति, ओज है कांतिमती गौड़िया। ओज और कांतिमती गौड़िया गौड़ी रीति रहती है। ओज और कांति से युक्त गौड़ी रीति है। अब आइए देखिए, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। कालिदास विरचित महाकाव्येषु, कालिदास के द्वारा लिखे हुए महाकाव्यों में मुख्यतया प्रयुक्त है, अस्थि मुख्य रूप से प्रयुक्त है। ये 3rd ग्रेड में पूछा गया है, लेकिन बड़ा टफ प्रश्न है। वैदर्भी रीति प्रसाद गुण, लाटी रीति ओज गुण, पांचाली रीति माधुर्य गुण, गौड़ी रीति और ओज गुण। इस वैदर्भी रीति के आधार पर इसका उत्तर निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक में ही वैदर्भी रीति का प्रयोग है। तो कालिदास को वैदर्भी रीति प्रसाद गुण और 2 विशेषताएं ऊ से शुरू होती हैं, उपमा अलंकार, और दूसरा ऊ से शुरू होता है उपजाति छंद प्रिय है। ये महाकवि कालिदास की प्रमुख विशेषताएं हैं। वैदर्भी रीति प्रिय है, प्रसाद गुण प्रिय है, उपमा अलंकार प्रिय है और छंद में उपजाति छंद मुख्य रूप से प्रिय है। 2023 में था ये महाकवि कालिदास से संबंधित नाट्यकार के रूप में प्रश्न कंप्लीट हुए। महाकवि कालिदास, उनकी विशेषताएं, उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख रूप से। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख सूक्तियां, प्रसिद्ध 4 श्लोक। उन सूक्तियों के अलावा महाकवि कालिदास किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, ये मुख्य रूप से हमने पढ़ा। रिवाइज के लिए अच्छा रहेगा, और अधिक सरल हम कैसे बना सकते हैं, इन सब के सुझाव भी आप दीजिएगा। सुझाव के लिए आप इन नंबर्स पर अपने सुझाव दे सकते हैं, 9928946539, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा।
विद्यालय समय के बाद कीजिएगा, 4 बजे बाद। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।